फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुंचे हैं नगर निगम परिसीमन में आ रहा है भच्ची। अभी हम लोग भच्ची गोवा पोखर के पास हैं और यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि नगर निगम बनने से इन लोगों में कितना खुशी है और कितना दुखी है। ये लोग खुश हैं या फिर दुखी हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीण में ये भी संशय पैदा है कि अगर नगर निगम क्षेत्र में आ गया है तो इन लोगों को टैक्स को लेकर के इन लोग को डर बना हुआ है। आगे आगे ग्रामीण से जानते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। धन्यवाद जी, अभी फिलहाल नगर निगम क्षेत्र में अभी आप लोग का परिसीमन भी आया है, कैसा लग रहा है आपको? ये परिसीमन तो ठीक है, लेकिन सरकार को सोचनी चाहिए कि अगर भच्छी को ले रहे हैं तो भच्छी के जीवछ नदी से लेकर के भखरौली गदियानी वगैरह सब पहले से भी था और आज फिर उसको जोड़ा गया है, तो इसको चुनाव नहीं कराना चाहिए। चूँकि सरकार ने गलत पैसा खर्च करके एक तरफ चुनाव करा दिया गदियानी और भखरौली का, और फिर इसको नगर निगम में लाना ये औचित्य नहीं है। चूँकि इसमें सरकार का ज़्यादा खर्च होता है, इस खर्च को अगर किसी पदाधिकारी या किसी के द्वारा अगर हुआ है तो यह एक सोचने का सवाल है कि ऐसा परिसीमन क्यों कि एक तरफ आपने चुनाव करा दिया। जैसे भच्छी के 2 वार्ड का चुनाव हो गया, 3 वार्ड का, आपके खोजरी में चुनाव हो गया, आपको रघुनी देहत पंचायत में चुनाव करा दिया। अब फिर जब जनसंख्या नहीं पूरी है तो उसको एडजस्ट जो यहाँ किया गया है नगर निगम में, ये दुख का सवाल है। और सरकार का जो पैसा व्यय हुआ है, इस व्यय में जो सरकार की हानि हुई है ये दुखद है। जहाँ तक टैक्सेशन का सवाल है तो पहले यह नगर परिषद था, सारे चीज़ों का टैक्स लोग जमा करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा उसकी सुविधा नहीं मिलती है। मान लीजिए अभी आपको देखने में मिलेगा कि भौवारा में एक भी जगह सही ढंग से नाला नहीं है, कभी भी महीना में भी ब्लीचिंग का छिड़काव नहीं होता है। ये सारी सरकार और टैक्स के लिए बंधा हुआ है कि हमको टैक्स देना है। पानी टैक्स से लेके शौचालय टैक्स से लेके सारा टैक्स अदा करता है, लेकिन सरकार द्वारा उसकी सुविधा नहीं मिलती है, जिससे आम लोगों में निराशा है कि नगर निगम अगर बनेगा तो स्वाभाविक है इस क्षेत्रफल की महंगाई भी बढ़ जाएगी, सारे टैक्सेशन बढ़ जाएंगे, सुविधा मिल पाएगी कि नहीं। चूँकि यह सरकार जो है ये सिर्फ जो है ढकोसले की सरकार है, जुमलेबाजी की सरकार है। अगर यही चुनाव नगर निगम का कराना था तो क्या सरकार को ये आंकड़ा नहीं था कि नगर निगम के जो नियमावली है उसमें स्पष्ट है कि 2,20,000 से अधिक वोटर्स पर नगर निगम बनेंगे, 50 से 55 वार्ड पर या 60 वार्ड होगा, 4,000 वोटर्स पर एक वार्ड का गठन होगा। क्या यह पता नहीं था? और यनकन प्रकार अगर इस तरह की धांधली किया है जिससे हमारे पंचायत के जो मुखिया सरपंच वार्ड प्रतिनिधि जीते हैं उनकी आशा थी सामाजिक सेवा करने की, और आज सेवा उनका नहीं हो करके बल्कि फिर उसको अगर शहर में ला करके वोटर्स नगर निगम का बनाते हैं तो ये दुखद बात है। चूँकि उनकी भी आशा और विश्वास और आकांक्षाएं हैं, उस पर ठेस पहुँचने का काम हो रहा है सरकार द्वारा। क्या लग रहा है ये जो अभी नगर निगम में आप लोग को क्षेत्र आया है ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, नगर निगम में आया है इसके लिए बधाई है सरकार की। चूँकि किसी भी पूरे भारतवर्ष में अगर शहरी क्षेत्र अगर बनता है तो उस जगह का विकास होता है, बहुत सारी समस्याओं का निदान होता है, इससे खुशी है। लेकिन मधुबनी जिला में जो नगर निगम को बनाया गया है, जो परिसीमन पहले पूर्व में था, उस पूर्व के परिसीमन में जो छेड़छाड़ करके पुनः परिसीमन वोटर्स को पुराया गया है, यहाँ तक वो सही है कि परिसीमन पूरा करके ये करें, लेकिन आखिर किस कारण से हुआ कि एक तरफ आप चुनाव करा दिए और एक तरफ फिर उसको आप परिसीमन ले रहे हैं। ये सरकार का जो रुपया बर्बाद हुआ है एक इलेक्शन के कराने में, ये बोझ आम जनता पर पड़ता है। इसके लिए खिलाफ हम है कि ये जनता पर जो बोझ पड़ा, महंगाई का पड़ा है, खर्च जो करवाया है, यह गलत है। बिल्कुल सही बात है। नगर निगम क्षेत्र में आप लोग को आया है तो क्या लग रहा है कि जो विकास होना चाहिए था पहले वो विकास हो रहा था? नगर निगम में आने से अभी तो आया है, आने के बाद क्षेत्र बना है, क्षेत्र बनने के बाद जब इसके चुनाव हो जाएंगे तो चुनाव में भी अगर सेवा की भावना से नगर निगम के अगर पार्षद हों या नगर के महापौर उपमहापौर हों, अगर इनको सेवा की भावना होगी तो विकास होगा। नहीं तो यही परंपरा देखा गया है कि नगर परिषद में अभी जो आवास का सवाल है, आवास पहला किस्त मिल गया, दूसरे किस्त मिल गए, और जहां बिचौलियों की साठगांठ से इतनी बड़ी अनियमितता हुई है, अगर
वास्तविक रूप से उसको उजागर किया जाए तो इसमें अफसर से लेके बहुत सारे जनप्रतिनिधि वार्ड आयुक्त हैं, वो सीधे हथकड़ी लगेगी और ये हथकड़ी लगना मुनासिब है, चूँकि भ्रष्टाचार भरा हुआ है। चाहती है सरकार माने विकास हो, धरती पर पहुँचे, लेकिन अफसरशाही और जनप्रतिनिधि के मिली भगत से जो ये सेवा नहीं है, यह एक व्यवसाय है, व्यवसाय की ओर जो बढ़ा करके व्यवसाय कर रहे हैं, यह गलत है। मुझे आपके चैनल से कहना है कि जिन लाभार्थियों का वाजिब भुगतान रुका हुआ है उसको अविलंब मिले। अगर जांच हो रहा है, जांच में जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उस पर FIR दर्ज हो, यह हमारी मांग है। क्योंकि मैं एक समाज सेवी अताउर रहमान अंसारी, पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, समाज सेवा की भावना भी है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सेवा की भावना से अगर जनप्रतिनिधि आते हैं तो सेवा है, अगर सेवा नहीं की भावना अगर रखते हैं तो वो भ्रष्टाचारी है, वो व्यवसायिक है, वो सामाजिक सेवक हो ही नहीं सकता है जिसके अंदर सेवा की भावना ना हो। हाँ, क्या लग रहा है इस बार नगर निगम क्षेत्र में आप लोग को आया है, कितना आप लोग खुश हैं? हाँ, हम लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन यहाँ विकास का काम बहुत कम होता है। अच्छा। इसलिए हम आप नेता से लोग से गुजारिश चाहते हैं कि हमारे यहाँ विकास होनी चाहिए और हम लोग वोट करेंगे। ठीक। कैसा इस बार आप लोग का मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव हो रहा है, इस बार पहले बार आप लोग को मौका मिल रहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर को आप लोग चुनेंगे, क्या लग रहा है कैसा मेयर और डिप्टी मेयर आना चाहिए? हम लोगों को ईमानदार डिप्टी CM होनी चाहिए जो काम करे, ठीक है, और हम लोग विकास के नाम पर वोट देंगे और देते आए हैं और इंशाल्लाह और भी देंगे। अच्छा, ठीक है। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अखलाकुर रहमान। नगर निगम क्षेत्र पहले बार आप लोग को बना है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है जो विकास रुका हुआ तो विकास होगा? उम्मीद तो किया जाए। उम्मीद तो किया जाए। क्या चाहते हैं जो यहाँ के जिला पदाधिकारी हैं या फिर जो सरकार का कई ऐसे योजना है जैसे जल नल योजना हो, शौचालय योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तो क्या लग रहा है इससे पहले काम हो रहा था? स्लो हो रहा था। अच्छा, नगर निगम बनने के बाद कहीं इसमें तेजी हो। अच्छा, क्या नाम है आपका? सैफुल्लाह। पहले बार आप लोग के अभी इतना उम्र बीत गुजर गया है, पहले बार आप लोग को पता चला कि नगर निगम क्षेत्र बना है, कैसा लग रहा है कि अब विकास होगा? क्या लग रहा है आपको? विकास तो होना चाहिए। विकास होना चाहिए। तो हम लोग जाने हैं काफ़ी लोगों में आक्रोश भी है, क्योंकि एक ही मानना है इन लोगों का कि जब नगर निगम में लेना ही था तो कुछ ऐसे पंचायत को जिसको नगर निगम में जोड़ा गया है वहाँ पे इन लोग का मुखिया हो चाहे सरपंच हो कोई भी पंचायती चुनाव नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जनता का और सरकार का हानि हो रहा है, ऐसा इन लोगों का मानना है। आगे बहुत सारे लोगों को जानकारी का अभाव है कि नगर निगम में सही में उनका पंचायत जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, यह अभी कंफर्म नहीं है, लोगों तक जानकारी का अभाव है। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं, ये लोग को हर्ष भी है, खुशी है कि नगर निगम क्षेत्र में इन लोग का एरिया पड़ा है, तो इससे ये लोग काफ़ी खुशी हैं। लेकिन बस इन लोग का संशय है, एक डर बना हुआ है कि टैक्स ना जोड़ दें और जो नगर निगम में जो साफ सफाई होता है गली नाली का या फिर सड़क का जो भी अतिक्रमण कर दिया जाता है वो करके ना छोड़े। आगे बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।